नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की फटाफट बड़ी खबरों में। एक बार फिर हम हाजिर हैं आज की सभी बड़ी खबरों को लेकर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज की बेहद बड़ी खबरें, लिहाजा इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखें। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, आज फिर इन 11 जिलों में हो सकती है जोरदार बारिश, येलो अलर्ट जारी। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। इस माह के अंत तक मानसून प्रदेश से विदा हो जाएगा। हालांकि मानसून की विदाई से पहले प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 11 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, बूंदी, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और जोधपुर जिले में तेज मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अब तक सामान्य से 1% ज़्यादा बारिश हो चुकी है। अगस्त के महीने में हुई झमाझम बारिश ने प्रदेश में सामान्य बारिश के आंकड़े को छू लिया है। वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के अनुसार प्रदेश में 1 जून से लेकर 1 सितंबर तक 444.45 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार अब तक 451.67 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। विभाग के अनुसार प्रदेश के 16 जिलों में सामान्य, 1 जिले के असामान्य और 8 जिलों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो चुकी है, जबकि 8 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हो रही बारिश के दौर के बीच 2 दिन पहले पश्चिम राजस्थान के जैसलमेर में बादल जमकर बरसे थे। जैसलमेर में बरसों से 5 इंच पानी गिरा था। इससे रेतीले धोरों में भी नदियां बह निकली थीं। वहीं डूंगरपुर जिले के कई इलाकों में भी 2-3 दिन पहले जोरदार बारिश हुई थी। वहां कई इलाकों में 12 से 44 इंच तक पानी गिरा था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। राहत लेकर आया सितंबर का महीना, रसोई गैस सिलेंडर के लिए चुकानी होंगी कम कीमतें। जी हां दोस्तों, अगस्त का महीना आम आदमी के लिए राहत लेकर आया है। महीने के पहले दिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी रसोई गैस की कीमतों में कटौती की है। आईओसी की वेबसाइट के मुताबिक 14.2 किलो वाले गैर सब्सिडी रसोई गैस सिलेंडर के दाम दिल्ली समेत कई शहरों में स्थिर हैं, यानी कि इस महीने भी उपभोक्ताओं को पिछले महीने वाले ही दामों को चुकाना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर के दाम गिरा दिए हैं। आईओसी की वेबसाइट के मुताबिक 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 2 रुपये तक गिर गई है। जी हां, आज देश की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर की कीमत 592 रुपये पर स्थित है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 594 रुपये पर स्थिर हैं। अब बात अगर अन्य शहरों की जाए तो चेन्नई में कीमतें 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक कम हुई हैं, जबकि कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें 50 पैसे प्रति सिलेंडर तक बढ़ गई हैं। जिसके बाद चेन्नई में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 610 रुपये और कोलकाता में 620.50 रुपये तक हो गई है। आपको बता दें, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बीते कुछ महीनों से गैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया था। जुलाई में 14.2 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 4 रुपये तक बढ़ गई थी, तो वहीं जून में 14.2 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में 11.50 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि मई में गैस सिलेंडर की कीमत में 162.50 रुपये तक की कटौती की गई थी। जी हां दोस्तों, 19 किलोग्राम वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम की बात करें तो दिल्ली में इसकी कीमत में 2 रुपये तक की कटौती हुई है, जिसके बाद 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत 1133 रुपये पर आ गई है। कोलकाता में 1198.50 रुपये की कटौती हुई है, जिसके बाद 19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 1196.50 रुपये पर आ गई है। अब बात अगर देश के अन्य शहरों की करें तो मुंबई में 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 1091 रुपये की गिरावट देखने को मिली है, तो वहीं चेन्नई में कीमतें 1253 रुपये तक गिर गई हैं, जिसके बाद
19 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत कोलकाता में 1091 रुपये और चेन्नई में 1250 रुपये प्रति सिलेंडर तक हो गई है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ सोना चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। वैश्विक संकेतों और मजबूत रुपए के बीच आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। MCX पर अक्टूबर का सोना वायदा 0.35% गिरकर 51,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी वायदा 1.3% यानी 900 रुपये नीचे 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक लुढ़क गई है। पिछले सत्र में सोने का वायदा भाव 0.44% की गिरावट आई थी, जबकि चांदी के वायदा भाव में 0.4% की तेजी आई थी। 7 अगस्त को 56,200 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद भारत में सोने की कीमतें स्थिर रही हैं। वैश्विक बाजारों में आज कमजोर अमेरिकी डॉलर की वजह से सोने की कीमतों में तेजी आई। हाजिर सोना 0.1% बढ़कर $1971.7 प्रति औंस पर था, जबकि अमेरिकी सोना वायदा $1978.90 प्रति स्थित था। अन्य कीमती धातुओं में चांदी 0.3% बढ़कर $28.25 प्रति औंस हो गई और प्लेटिनम 0.3% बढ़कर $943.63 हो गया है। डॉलर सूचकांक लगभग 2 साल के निचले स्तर पर स्थिर रहा, क्योंकि निवेशकों के अनुसार पिछले सप्ताह के फेड प्रमुख द्वारा उल्लेखित नई मौद्रिक नीति ढांचे के तहत अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक कम रहेंगी। कमजोर डॉलर अन्य मुद्रा के धारकों के लिए पीले धातु को सस्ता बनाता है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार नए आदेशों के बीच अगस्त में अमेरिकी विनिर्माण गति लगभग 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस वर्ष तक सोने की कीमतें लगभग 30% बढ़ी हैं, क्योंकि दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों ने कोरोना वायरस महामारी के बीच अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व प्रोत्साहन दिया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। जी हां, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अनलॉक 4 के तहत 100 नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी में है सरकार। जी हां, कोरोना संकट के दौरान ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे अनलॉक 4 के तहत स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। रेलवे 100 के करीब नई स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रेलवे राज्यों के साथ विचार विमर्श जारी है। गृह मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद चलाई जाएंगी नई स्पेशल ट्रेनें। बता दें कि देश में आज से अनलॉक 4 शुरू हो गया है। अभी रेलवे स्पेशल ट्रेन के नाम पर 230 एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं, जिनमें 30 राजधानी भी शामिल हैं। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी है उनमें भी स्पेशल नाम ही रखा जाएगा। यह ट्रेनें इंटर-स्टेट और इंट्रा-स्टेट चलेंगी। रेल मंत्रालय पहले से ही चरणबद्ध ढंग से रेल सेवा शुरू करने की बात कर चुका है। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है। दशहरा और दिवाली को देखते हुए रेलवे नई स्पेशल ट्रेनें चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे यात्रियों की भीड़ को कंट्रोल किया जा सके और कोरोना काल में यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकें। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश में 22 मार्च से पैसेंजर ट्रेनों और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया था। यह पहला मौका है जब देश में रेल सेवाएं रोकी गई हैं। हालांकि देश में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं। 12 मई से राजधानी के मार्ग पर कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं और फिर 1 जून से 100 जोड़ी ट्रेनें शुरू की गई थी। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। यहाँ सरकारी टीचरों की बल्ले बल्ले, कोरोना काल में सैलरी बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिला है। देश में गहराते कोरोना संकट के बीच बिहार में लाखों शिक्षकों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य सरकार ने शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने अप्रैल 2021 से शिक्षकों और लाइब्रेरियन के वेतन में 15% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। मिली जानकारी के मुताबिक राज्य शिक्षा विभाग के इस आदेश से पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों के शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले शिक्षकों और लाइब्रेरियन को फायदा पहुंचेगा। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने इस सिलसिले में मंजूरी मिल चुकी है और अब शिक्षकों के वेतन में तकरीबन 3 से 4,500 रुपये की बढ़ोतरी होगी। विभाग ने
1 अप्रैल 2020 से देय मूल वेतन में 15% की वृद्धि के संबंध में 29 अगस्त को एक आदेश जारी किया है। यह बढ़ोतरी शिक्षकों की मौजूदा वेतन संरचना में की जाएगी। इससे करीब 3.5 लाख शिक्षकों को 1 अप्रैल 2021 से लाभ मिलने लगेगा, जबकि कर्मचारी भविष्य निधि EPF का फायदा 1 सितंबर 2020 से मिलना शुरू होगा और सरकार की ओर से 15,000 रुपये पर 13% EPF कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 महामारी के कारण अधिकतर राज्यों का राजस्व बहुत कम हुआ है, जिसके कारण सरकारें अपने स्तर पर खर्चों में कटौती कर रही हैं। ऐसे कठिन समय में भी बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला लेना तारीफ के काबिल है। हालांकि शिक्षकों की सैलरी में बढ़ोतरी के पीछे इसी साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को भी बताया जा रहा है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।